का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे पत्रकारिता पर अंकुश। औरैया जिले से खबर है, जिला प्रशासन न्याय दिलाने की जगह नेता नगरी कर रहा है। औरैया से खबर, जिला प्रशासन न्याय दिलाने की जगह कर रहा है नेता नगरी। पत्रकारों की पत्रकारिता के लिए प्रशासन के नए नियम जाग गए। प्रशासन चिन्हित करेगा कि कौन कौन खबर कवरेज कर सकता है। प्रशासन की नजर में सिर्फ 10 लोग ही पत्रकार हैं और प्रशासन की चिलम भरने वाले 10 पत्रकारों को कवरेज के पास मिले। राज्यपाल के कार्यक्रम के लिए मीडिया के केवल 10 पास जारी किए गए और अब प्रशासन के हिसाब से जनपद में कवरेज यही पत्रकार कर सकेंगे। अपर सूचना अधिकारी ने पत्रकारों के फोन उठाना तक बंद कर दिए। योगी सरकार की उपलब्धियों को कबाड़ में बेचने का मामला था। अपर जिला सूचना, जिला शासन यहां पर न्याय दिलाने की जगह नेता नगरी पर उतारू। जिला प्रशासन न्याय दिलाने के बजाय सिर्फ 10 ही पत्रकार चिन्हित कर रखे हैं जो कि पत्रकारिता कर सकते हैं। बाकी के पत्रकारों को कवरेज करने की इजाजत नहीं दी जा रही है और अब जिलाधिकारी फोन उठाने से भी कतरा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ औरैया से हमारे संवाददाता उमेश अवस्थी लाइव जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है? सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि आज यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल का दौरा है जी। तो लगभग 10 बजे तक औरैया आ पहुंचेंगी। औरैया आने पर सबसे पहले वो वृद्धा आश्रम आनेपुर जाएंगी, उसके बाद आसियाना गेल गेस्ट हाउस में पहुंचेंगी। जी, आपको बताना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जनपद में पत्रकारों का हनन होता दिखाई दे रहा है। प्रशासन के चहेते और उनकी चिलम भरने वाले कुछ खास पत्रकार हैं जिनका पास जारी किया गया है। कहीं ना कहीं कोई प्रशासन, जिला प्रशासन चूक होने नहीं दे रहा है। उनका मानना यही माना जाएगा कि उनके चहेते ही सिर्फ पर को कवरेज करें। बाकी उनकी जो सच्चाई दिखाने वाले पत्रकार हैं, अगर उनका पास जारी कर दिया और उन्होंने बीते दिनों की तरह कोई सच्चाई पेश कर दी या परोस दी तो उनका बिल्कुल काला पोतने के बराबर होगा। कहीं ना कहीं सूचना अधिकारी द्वारा उन चहेते 10 पत्रकारों के पास जारी किए हैं। वहीं मेरे द्वारा के न्यूज संवाददाता उमेश अवस्थी द्वारा जिला अधिकारी को महोदय को 2 फोन किया गया। एडीएम महोदय से बात फोन पर करना चाहा, अपर सूचना अधिकारी से फोन पर बात करनी चाहिए पास के बारे में, तो किसी भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। जबकि सूबे की मुख्यमंत्री का जो है आदेश है कि प्रशासनिक अधिकारी 24 घंटे फोन उठाएं। जब एक पत्रकार, आप देख सकते हैं कि क्यों ना महामारी में पत्रकारों ने बिना अपनी जान की परवाह किए बेकाबू और बेबाक पत्रकारिता की, जन जन तक सरकार की जो भी सुविधाएं हैं, असुविधा, लोगों की परेशानी वो दिखाई। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को डर है कि अगर कोई सच्चा पत्रकार का पास जारी कर दिया और राज्यपाल के दौरे पर उसने सच्चाई परोस दी तो फिर ठीक नहीं लगेगा उन्हें। उमेश, मैं यहाँ पर आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिलाधिकारी को ये अधिकार किसने दिया कि कौन व्यक्ति पत्रकारिता कर सकता है और कौन व्यक्ति पत्रकारिता नहीं कर सकता? जी, आपको बताना चाहेंगे कि संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। जी, जिला अधिकारी महोदय या जिला प्रशासन निर्णय करेगा कि कौन जनपद में पत्रकारिता करेगा, कौन खबर कवरेज करेगा, बल्कि संस्थान का निर्णय होगा कि वो किस व्यक्ति को अपना संवाददाता नियुक्त करता है, ना ही जिला प्रशासन को। तो चौथे स्तंभ की कहीं ना कहीं बुरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और चहेते लोगों का पास जारी कर बावारी लूटने का काम किया है। प्रशासन की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने का काम किया जा रहा है। चाहे वो किसी भी आप मुद्दे पर देख लीजिए, क्या अगर कोरोना गाइडलाइंस की बात करें या कोरोना प्रोटोकॉल की बात करें तो क्या पत्रकारों से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ेंगी? नहीं मैम। क्या नेताओं की जो जनसभाएं होती हैं उनमें धज्जियां नहीं उड़ी? के न्यूज की टीम ने लगातार
वोटिंग के समय या तो वोटिंग की काउंटिंग, वोट पड़ते समय बेवक्त जमीनी स्तर पर हकीकत दिखाई, किस तरह से कोरोना नियम की धज्जियां उड़ी। क्या जिला प्रशासन ने या प्रशासन ने नहीं देखा कि वोटिंग या काउंटिंग के समय किस तरह से लोग आपाक होकर हजारों की संख्या में भीड़ जुटाए हुए थे? क्या नेताओं की सभाओं में भीड़ नहीं दिखाई देती है? क्या चुनिंदा 10 लोग ही पत्रकारिता करेंगे? इन्हें अधिकार किसने दे दिया? जी मैम। बिल्कुल उमेश, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि आखिर किसने इन जिलाधिकारी को ये अधिकार दे दिया है कि वो ये डिसाइड करेंगे कि कौन पत्रकार कवरेज कर सकता है और कौन पत्रकार कवरेज नहीं कर सकता। आपको उमेश यहाँ पर रुकना होगा। जिला प्रशासन न्याय दिलाने की जगह जगह आपको बता दें कि कर रहा है नेता नगरी। औरैया से ये खबर है, आपको बता दें कि ये खबर हम पहले भी दिखा चुके हैं। अपर जिला सूचना अधिकारी औरैया ने बेच डाली हैं किताबें, जनता को भेजने के बजाय कबाड़ की दुकान पर बेची हैं किताबें। जनता को भेजने के बजाय कबाड़ की दुकान पर ये किताबें बेची गई हैं। औरैया से खबर आपको बता दें कि ये खबर हम इससे पहले के न्यूज पर दिखा चुके हैं। कबाड़ी के पास ये किताबें बेची गई। अपर जिला सूचना अधिकारी औरैया ने बेच डाली किताबें और किसी व्यक्ति को देने के बजाय कबाड़ की दुकान में ये किताबें बेची। जनता को बेचने के बजाय कबाड़ की दुकान पर ये किताबें बेची गई और इस खबर को के न्यूज ने दिखाया था। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर ये खबर क्या है कि कबाड़ी के बाद सरकार की 4 साल का जो ब्यौरा की किताब थी वो बेच दी गई। आपको बताना चाहेंगे कि बीते दिनों जो 4 वर्षों में नहीं हो पाया वो 4 वर्षों में कर दिखाया। एक पुस्तक भेजी गई थी सूचना कार्यालय में कि वो जन जन तक बांटी जाए जी। कुंटलों की तादाद में, हजारों की संख्या में पुस्तकें थी। वो बांटने की बजाय उसे कबाड़ की दुकान पर बेचा गया। वीडियो वायरल होने पर के न्यूज ने बेबाक तरीके से खबर दिखाया जी। तो अपर सूचना अधिकारी द्वारा एक खंडन लेटर जारी किया गया जिसमें उनका कहना है कि ऑफिस में समाज सेवी 8 से 10 लोग आए, उन्हें बंडल बंडल करके पुस्तकें दी गईं और उनसे वितरित कराने की बात कही गई। मैम, अगर एक सूचना अधिकारी अपने जिम्मेदारी को किसी समाज कोई निर्प्रमाण व्यक्ति को सौंप देता है और अगर वो वही पुस्तकें का खंडन करके बता देता है कि समाज के व्यक्तियों को दी गई, लेकिन उनकी पोल फिर खुलती सामने आई। वही पुस्तकें, एक फोटो वायरल हुआ जिसमें वही पुस्तकों के पेपर पर कचौड़ी बिकती नजर आई। मैम, पूरी तरह से कहीं ना कहीं पोल साफ खुलती दिखाई दे रही है और सत्ताधारी पार्टी के नेता अपने को बचाने के चक्कर में फोन से बात करते हैं और किताबों के बेचे जाने के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हमें तो लगता है कि हो सकता है कि जो सत्ताधारी नेता हैं उनके पास भी पहुंची हों किताबें बांटने के लिए। कहीं ना कहीं उन्हें भी डर सता रहा है और इसी वजह से के न्यूज के रिपोर्टर उमेश अवस्थी का पास जारी नहीं किया गया कि कहीं ना कहीं सरकार की आने वाली और भी कमियां उजागर ना हो जाएं। माननीय राज्यपाल जी का दौरा है, किसी न किसी मायने में खास नजर आता है। विपक्षी पार्टियों की बेबाक नजर उनके दौरे को लेकर है। कहीं ना कहीं सवाल निशान उठते नजर दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि चुनिंदे लोगों को एक पास जारी किया जा रहा है, वो सरकार की लीपापोती और चिलम भरने का काम करेंगे और वाहवाही लूटने के चक्कर में उनके पक्ष की खबरें दिखाएंगे जी। और विपक्ष पर कहीं ना कहीं पर्दा डालते नजर आएंगे जी। आप बिल्कुल उमेश, मैं आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो खबर थी कि जिस तरीके से कबाड़ी को किताब बेच दी गई, इसको लेकर आपने जिलाधिकारी से बात की, प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, उनका क्या कुछ कहना था? क्या उनसे कोई बात हो पाई? और अगर पत्रकार सच नहीं दिखाएंगे तो कौन सच दिखाएगा? लगातार बात की जाती है, फोन किए जाते हैं जिला प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, लेकिन पत्रकारों का फोन उठता नहीं है। हमारा तो फोन उठाते ही नहीं है। जिला के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कहीं ना कहीं फोन उठाने से मना करते हैं और आज तक संबंधित अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो अपनी और हनक दिखा रहा है पत्रकारों को। तो लगातार कहीं ना कहीं
बिल्कुल साफ स्पष्ट मेलजोल जनपद के छोटे बड़े अधिकारियों का दिखाई दे रहा है। बिल्कुल साफ साफ अधिकार, बिल्कुल एक दूसरे का पक्षपात बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो इसमें बेबाक पत्रकार करना बहुत कठिन है, लेकिन पत्रकार जब कोरोना जैसी महामारी, धूप, बरसात, गर्मी से नहीं डरते हैं तो अपनी बेबाक पत्रकारिता से नहीं डरेंगे और सच्चाई बिल्कुल उमेश, डरना भी नहीं चाहिए और लगातार हम आपके साथ खड़े भी हैं और पत्रकारिता का इस तरीके से हनन नहीं होने दिया जाएगा और हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तमाम जानकारी देने के लिए। अपर जिला सूचना अधिकारी ने उपलब्धियों को बेचा और किसी जनता को देने के बजाय आपको बता दें कि कबाड़ की दुकान में किताबें बेची गई और इस खबर को के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। और आज राज्यपाल का दौरा है औरैया में और हमारे जो संवाददाता है उमेश अवस्थी, उनको पास जारी नहीं किया गया है। अब जिला अधिकारी ये निश्चित करेंगे कि कौन पत्रकार कवरेज कर सकता है, कौन पत्रकार कवरेज नहीं कर सकता है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है।